नाज़रीन, एक जानिब समंदर की लहरों पर चीन की ताकतवर फौजी बेड़े, दूसरी जानिब ताइवान के साहिल पर नए अमरीकी हथियार खड़े हैं और दरमियान में वो बातचीत जो पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख रही है। ये चीन और ताइवान का मसला कोई नया मसला नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें कई दहाइयों पर मुहित हैं। ये मामला सिर्फ दो रियासतों के दरमियान कशमकश नहीं, बल्कि आलमी सियासत, ताकत के तवाजुन, फौजी तैयारियों और सिफारती ताल्लुकात का ऐसा घोरक धंधा है जो आज के दौर में एक मुमकिना आलमी जंग की बुनियाद बन सकता है। चीन का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा है कि ताइवान उसका लाजमी हिस्सा है, चाहे वो ताकत के जोर पर ही क्यों ना हो, जबकि ताइवान खुद को एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर देखता है जिसकी एक अलग हुकूमत, फौज और मईशत है। इस सारे मसले में अमेरिका एक तीसरा और सबसे अहम खिलाड़ी है जो अपने मफादात के तहत इस कशीदगी में शिद्दत या नरमी पैदा करता रहता है। इस सारी कहानी की बुनियाद 1949 में रखी गई, जब चीन में खाना जंगी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने मेनलैंड चीन पर कब्जा कर लिया और जियांग काई शेक की क़यादत में नेशनल पार्टी ताइवान मुंतकिल हो गई। तब से बीजिंग की हुकूमत ताइवान को अपना बागी सूबा समझती है और इस पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना चाहती है। दूसरी तरफ ताइवान की हुकूमत ने अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना के तौर पर तस्लीम किया और उसने आलमी सतह पर सिफारती ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ज़्यादातर ममालिक ने चीन की ताकत और मईशत के सबब बीजिंग की हुकूमत को तस्लीम कर लिया और ताइवान को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। ताहम अमेरिका जैसे चंद ताकतवर ममालिक ताइवान के साथ गैर रस्मी मगर गहरे ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं। चीन की वन चाइना पॉलिसी यानी एक चीन की एक पॉलिसी इस तनाज़े की बुनियाद है। चीन का कहना है कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है और ताइवान इसी चीन का हिस्सा है। यही वजह है कि चीन किसी भी मुल्क के साथ सिफारती ताल्लुकात उस वक्त तक कायम नहीं करता जब तक वो इस बात को तस्लीम ना करे कि ताइवान एक आज़ाद रियासत नहीं बल्कि चीन का एक सूबा है। यही पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की अक्सरियत ने तस्लीम की है, लेकिन अमेरिका की पोजीशन कदरे पेचीदा है। वो भी बज़ाहिर एक चीन की पॉलिसी तस्लीम करता है, लेकिन वो ताइवान के साथ दिफाई ताउन भी करता है। इस ताउन में हथियारों की फराहमी, फौजी तरबियत, इंटेलिजेंस शेयरिंग और बाज़ औक़ात फौजी मशकें भी शामिल होती हैं। अमेरिका की हिकमत अमली का इबहाम यानी स्ट्रैटेजिक एम्बिग्युइटी कहा जाता है। मतलब ये कि वो ये वाज़ेह नहीं करता कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका ताइवान की फौजी मदद करेगा या नहीं, लेकिन वो ताइवान को इतनी ताकत ज़रूर फराहम करता है कि वो अपना दिफा खुद कर सके। इस पॉलिसी का मकसद चीन को भी रोके रखना है और ताइवान को भी इस बात पर आमादा रखना है कि वो बाकायदा आज़ादी का ऐलान ना करे, क्योंकि वो भी चीन को इश्तियाल दिलाने वाला अमल होगा। अब अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ पर नज़र डालें तो चीन ने पिछले चंद बरसों में ताइवान के इर्द गिर्द अपनी फौजी मौजूदगी में हैरानकुन इजाफा किया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने 2024 और 2025 में रिकॉर्ड तादाद में अपने तैयारे और बहरी जहाज ताइवान के करीब भेजे। सिर्फ जनवरी 2025 में चीन ने 245 जंगी तैयारों को ताइवान की फ़ज़ाई हदूद के करीब भेजा, जो कि अब तक का सबसे बड़ा इंक्रोचमेंट था। इनमें J-10, J-16, H-6 बमबार और दीगर जदीद तैयारे शामिल थे। इसके अलावा चीन ने अपने 2 एयरक्राफ्ट लियोनिंग और शैनडॉग को भी ताइवान के मशरकी और जनूबी समंदर में तैनात कर रखा है। चीन की बहरी कुव्वत भी दिन ब दिन बढ़ रही है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास इस वक्त 370 से ज़ायद जंगी जहाज और सबमरीन्स हैं, जिनमें कई एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स नस्ब हैं। ताइवान के करीब फौजी मशकों में चीन ने इन हथियारों को भी शामिल किया, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल और फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम्स शामिल हैं। अप्रैल 2025 में चीन ने स्ट्रेट थंडर के नाम से एक मशक की, जिसमें उसने 32 तैयारे और दर्जनों जंगी जहाज ताइवान के करीब तैनात किए। इस मशक में कई तैयारे ताइवान की दिफाई लाइन के करीब तक गए और कुछ ने तो मिड लाइन भी अबूर की, जो चीन और ताइवान के दरमियान एक गैर रस्मी हद समझी जाती है। दूसरी जानिब ताइवान ने अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए अहम इकदाम किए हैं। ताइवान की अफवाज की तादाद अगरचे चीन के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन उसने अपनी दिफाई सलाहियत को जदीद बनाने पर जोर दिया है। अमेरिका ने ताइवान को हाई मार्स रॉकेट तैयारे, जदीद ड्रोन्स और F-16 और दीगर सिस्टम्स दिए हैं। इसके साथ साथ दीगर मशकें भी वहां पर वो करता रहता है।
ताइवान ने तकरीबन 22,000 रिजर्व फौजियों को मुतहरिक किया हुआ है और शहरी दिफा के तहत आम शहरियों को भी तरबियत दी गई है। इन मशकों में पहली बार अमरीकी फौजी मुशाहिदीन की बड़ी तादाद भी शामिल हुई, जो कि तकरीबन 400 के करीब थी। ये खुद इस बात का इशारा था कि अमरीका अब ताइवान के दिफा में बराह रास्त दिलचस्पी ले रहा है। अमरीका की फौजी मौजूदगी अब मशरकी एशिया में वाज़ेह हो चुकी है। इंडो पैसिफिक कमांड के तहत अमरीका ने जापान, जनूबी कोरिया, फिलिपाइन और गवाम में अपनी अफवाज को दोबारा तरतीब दिया है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस वक्त इन इलाकों में मौजूद हैं। अमरीका ने अपनी सबमरीन्स, जंगी जहाज, तैयारे भी तैनात कर दिए हैं। इसके साथ साथ F-35 और 52 बमबार भी यहां पर रखे गए हैं, जो किसी भी इमरजेंसी में फौरी रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। अगर बात की जाए ताज़ा तरीन सूरत हाल की, यानी जुलाई 2025 की, तो चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ चुकी है। ताइवान में जारी क्वान हैन मशकें इस बार बहुत बड़ी सतह पर हो रही हैं, जिनमें शहरियों को शहर के अंदर जंगी हालात के लिए तैयार किया जा रहा है। बेसमेंट में छुपने की मश्क, एयर स्ट्राइक से बचाव और नकलो हरकत के महफूज रास्तों की तरबियत दी जा रही है। ये वो चीज़ें हैं जो किसी वक्त सिर्फ इसराइल या यूक्रेन में देखने को मिलती थी, लेकिन अब ताइवान इन सब के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। उधर चीन ने भी अपने बयानात में सख्ती ले आया है। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि ताइवान की मशकें इश्तियाल अंगेजी हैं और चीन अपने इक़्तिदार आला के खिलाफ किसी भी कदम को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके जवाब में चीन ने दोबारा अपने शानदोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को मशकों के लिए ताइवान के मशरिक में भेज दिया है और इसके साथ कई डेरास्टर्स और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी तैनात किए हैं। सिर्फ पिछले 10 दिनों में चीन के 150 से 200 से ज़ायद जहाज और तैयारे ताइवान के करीब देखे जा चुके हैं। इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि असल स्टेक होल्डर्स कौन हैं। बज़ाहिर ये तनाज़ा चीन और ताइवान का है, लेकिन दरहकीकत इसमें अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन, जनूबी कोरिया और हत्ता के रूस भी दिलचस्पी रखता है। अमरीका खित्ते में अपनी ताकत बरकरार रखना चाहता है। जापान और फिलिपाइन को चीन की तौसीब पसंद पॉलिसी से खतरा है। ऑस्ट्रेलिया अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा है और अपनी सिक्योरिटी अमरीका से जोड़कर देखता है। रूस एक जानिब यूक्रेन में उलझा हुआ है, लेकिन चीन का इत्तेहादी होने के नाते वो भी इस कशीदगी में दिलचस्पी रखता है, ताकि अमरीका की तवज्जो दूसरे महाज पर बढ़ जाए। ताइवान खुद को एक जिंदा जमहूरिया के तौर पर देखता है और वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ चीन का बागी सूबा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रियासत है। इसीलिए वो हर सतह पर अपनी खुद मुख्तारी का इजहार करता है, चाहे वो ओलंपिक्स में शिरकत हो या अक़वाम मुत्तहिदा में नशिस्त हासिल करने की कोशिश हो। चीन इसे कबूल नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर एक बार ताइवान ने आलमी सतह पर आज़ादी हासिल कर ली तो बाकी अलहदगी पसंद इलाके जैसे हांगकांग, सिंकियांग और तिब्बत भी बगावत कर सकते हैं। जबकि ये सारी सूरत हाल एक धमाका खेज कैफियत इख्तियार कर चुकी है। छोटी सी गलत फहमी, एक गलत इशारा या कोई गैर इरादी फौजी तसादुम इस सारे खित्ते को जंग में धकेल सकता है। और अगर अमरीका बराह रास्त शामिल हुआ तो फिर यह जंग सिर्फ चीन और ताइवान की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की होगी। इसे वर्ल्ड वॉर 3 कहा जा रहा है। इसीलिए आलमी बरादरी को चाहिए कि वो इस तनाज़े को सिफारती सतह पर हल करने की कोशिश करे। चीन को चाहिए कि वो ताकत के बजाय मुज़ाकरात की राह अपनाए। ताइवान को भी चाहिए कि वो सूरत हाल को मजीद इश्तियाल अंगेज ना बनाए। और अमरीका को भी अपने स्ट्रेटेजिक अबहाम को वाज़े करना होगा, ताकि दुनिया को पता चले कि अगर जंग हुई तो इसका अंजाम क्या होगा। अब सवाल यह है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। क्या चीन ताइवान पर हमला करेगा? क्या अमरीका इस जंग में कूदेगा? क्या ताइवान अपना दिफा कर पाएगा? ये सवालात आज हर उस इंसान के जहन में हैं जो दुनिया की सियासत को समझता है, और इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में वक्त देगा। लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ इतना मालूम है कि ये दुनिया एक और बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है और हम सबको मिलकर इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।